हाई कोर्ट में आज जो है सुनवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड की ओर से बताया गया कि जो यूनियन और सभी लेनदारों का समझौता हुआ है, उनकी संपूर्ण समझौता राशि जो है बैंकों को सीधे उनके खातों में भुगतान कर दी गई है। मज़दूरों की 218 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के खाते में जमा कर दी गई है। इसलिए उन्हें जो है अब हाउसिंग बोर्ड पर ज़मीन का आधिपत्य सौंप दिया जाए, लैंड उनको दे दी जाए। मज़दूरों की ओर से हमारी मांग थी कि मज़दूरों की संपूर्ण लेनदारी 20 जुलाई 2001 तक का मूल और उनका जो ब्याज है वो दिलवाया जाए। कई लंबी निगोशिएशन और मीटिंग्स के बाद ये फाइनल हुआ कि मज़दूरों का 50% ब्याज, जो कि लगभग 44 करोड़ रुपए है, वो इनको दे दिया जाए और बाकी इनको भविष्य में आगे की, चूँकि ब्याज इनका डिसाइड नहीं हुआ उनका आवेदन की कितना ब्याज मिलना है, तो हमने टेंटेटिव जो कोर्ट के सामने 88 करोड़ रखा था, उसका आधा 44 करोड़ ब्याज जो है देने के लिए हाउसिंग बोर्ड राजी हुआ। इस पर मजदूर यूनियन ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए कि मिल की जो अन्य संपत्तियां हैं, जिसमें क्लॉथ मार्केट में 28 दुकानें हैं, उनकी जब नीलामी होगी तो उसमें से ये ब्याज की राशि आगे की जो है क्लेम करने के लिए अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए इन्होंने सहमति दी है और इस समझौते को स्वीकार किया है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो इनिशिएटिव लिया गया है वो हमारे नवनिर्वाचित महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव द्वारा जो है इसमें पहल की गई है और जिसकी वजह से ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है और ये समझौता जो है सफल हो सका है। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष कहा है कि महापौर जी ने इसको इनिशिएट किया और शुरुआत की है, तो हमारी ओर से उनकी अप्रिसिएशन भी हमने रिकॉर्ड पे रखा है कोर्ट के सामने। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मज़दूरों के हित में जो है इतना बड़ा सपोर्ट किया है और इस केस को रिजॉल्व कराया है। सुखद परिणति माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कल के ऐतिहासिक निर्णय के बाद मजदूरों के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। इससे जुड़े सभी पक्ष, वकील, मजदूर यूनियन, मजदूरों का 1650 से ज़्यादा मीटिंगों का संघर्ष, 40 साल की लड़ाई का सुखद अंत हुआ है। खेद ज़रूर है कि इतना लंबा समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। और इसके पीछे की जो ताकत है, चाहे वो नगर निगम की परिषद का अपनी ज़मीन देने का फैसला हो, हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट लाने का फैसला हो, मुख्यमंत्री जी की त्वरित कार्रवाई हो, वकीलों का सहयोग हो, जनप्रतिनिधियों की लंबे समय तक मजदूरों के साथ खड़े रहने की बात हो, इन सब ने इंदौर को एक नया रंग देने का काम किया है। इंदौर अब बस्ती से बिजनेस सेंटर का शहर हो जाएगा और मज़दूरों को जो उनका हक मिला है, ये मुझे लगता है कि आज का दिन इस बात के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय न्यायालय ने हर पक्ष की सराहना की है और माननीय न्यायालय का भी हम अभिनंदन करते हैं जो उन्होंने त्वरित ये फैसला दिया है। देखिए, सारे पक्षों का मिला के करीब 460 करोड़ था। मज़दूरों का जो 173 प्लस ब्याज सहित 44 करोड़ हमने दिए हैं, जो कि 230 करोड़ के लगभग आता है। ये पैसा अब ऑफिशियल लिक्विडेटर जो इस पूरे मुकदमे को देख रहा था, उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। वो पैसा अब ऑफिशियल लिक्विडेटर मज़दूरों के खाते में ट्रांसफ़र करने का काम शुरू करेंगे। देखिए, मज़दूरों ने 16 से 50 से ज़्यादा मीटिंग की अपनी मिल में और सुनवाई का तो साहब कोई हिसाब नहीं है कि कितनी सुनवाइयाँ हुई हैं सन 2001 से लेकर आज तक, क्योंकि हर हफ्ते इस केस की सुनवाई होती थी, तो आप जोड़ लीजिए कि कितनी सुनवाई हुई होंगी। पर आज इन सब सुनवाइयों का सुखद अंत हुआ है। जो असंभव काम दिखता था उसको सबने मिलकर संभव किया है। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हो गए हैं और शासकीय परिसमापक अधिकारी के पास मजदूरों का पैसा जमा हो गया है, 217 करोड़ और 90 लाख रुपए। कुछ समाचार पत्रों में छपा है कि 464 करोड़ मजदूरों को मिल रहा है, तो मजदूर भ्रमित हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ कि वो 264 करोड़ रुपए हुकमचंद मिल के जितने भी लेनदार हैं, बैंकर से लेके और भी अन्य 17-18, वो टोटल सबका 264 करोड़ है। मजदूरों का 217 करोड़ और 90 लाख है, वो जमा हो गया है माननीय परिसमापक अधिकारी के खाते में। और जैसे ये उच्च न्यायालय का आदेश तो हो ही गया है, परिसमापक अधिकारी जैसे हमको बोलते हैं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू करें, तो हम लोगों ने वहाँ पहले ही तैयारी कर ली है। हमारे माननीय वकील साहबों ने पहले तैयारी करा दी थी, तो जैसे ही निर्देश मिलेंगे वैसे हम फॉर्म भरना चालू कर देंगे। ज़्यादा दिक्कत तो जाएगी नहीं। आज खुशी का दिन है और अभी रविवार को 1650 भी बैठक, ऐतिहासिक बैठक होगी। 1650 भी माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा महापौर जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आके वो कुछ लोगों को चेक वगैरह जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, तो स्वागत है उनका। जिनने करा उनका स्वागत है।
तो बहुत ऐतिहासिक दिन रहा है मजदूरों के लिए, खुशी का बात। और विशेष से हमारे जो दोनों वकील साहबों को भी धन्यवाद दूंगा आज, हर्षवर्धन साहब और पवार साहब को, कि वो उनके अथक सहयोग से, अथक मेहनत से आज ये हमको सुखद परिणाम देखने को मिला है।